हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्स और वीनस की कंजंक्शन के बारे में। आइए देख लेते हैं कि यदि आपके बर्थ चार्ट में ये कंजंक्शन बन जाए किसी एक ही हाउस में तो आपको किस तरह के फल दे सकती है। दोस्तों, इंश्योर कर लीजिए कि ये कंजंक्शन अगर 10 डिग्री के डिफरेंस से कम है इन दोनों प्लैनेट्स की डिग्री, यानी कि एक प्लैनेट 10 का है, दूसरा 18 डिग्री का है, तो 8 डिग्री का डिफरेंस हो गया, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलेंगे। और यदि ये कंजंक्शन का डिफरेंस 3 डिग्री से भी कम है तो इसके फल आपको बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। इट विल बी कॉल्ड ए क्लोज कंजंक्शन। और यदि इन दोनों प्लैनेट्स की डिग्री में 10 डिग्री से भी ज्यादा का गैप है, जितना ज्यादा गैप होता चला जाएगा उतनी इसके रिजल्ट्स कम होते चले जाएंगे। और फिर इस कंजंक्शन में अगर कोई एस्पेक्ट है सैटर्न का, राहु का, केतु का, गुरु का, तो इसके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम मार्स से हम क्या देखते हैं। दोस्तों, मार्स से हम अपनी फाइटिंग स्पिरिट देखते हैं। किसी भी काम को लेके जब हम उस काम के टारगेट के पीछे लग जाते हैं तो ये हमारी मार्स की एनर्जी है। मार्स से हम एक्शन देखते हैं, मार्स से हम अपनी पैशन देखते हैं, मार्स से हम इम्पल्सिवनेस देखते हैं। मार्स टारगेट ओरिएंटेड है। मार्स वांट्स टू अटैक एंड विन। मार्स एक एग्रेशन है, मार्स एक फाइटिंग स्पिरिट है, मार्स इज ए लॉर्ड ऑफ वॉर। मार्स से हम एक सेनापति देखते हैं। एंड मार्स इज ए वेरी बोल्ड एनर्जी। और मार्स हमारी जो बॉडी में ब्लड है उसका कारक है और बड़ी पैशनेट एनर्जी है मार्स की एनर्जी। और वीनस क्या है? वीनस इज ए रिलेशनशिप। वीनस से हम सेक्स, सेंसुअलिटी देखते हैं। वीनस से हम आर्ट एंड क्रिएटिविटी देखते हैं। वीनस से हम ब्यूटी एंड फैशन देखते हैं। वीनस से हम अट्रैक्शन देखते हैं। वीनस से हम कहीं ना कहीं वो सारी चीजें देखते हैं जिसके प्रति हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। वीनस से हम अपना खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, फन, ये वो सब चीजें देखते हैं। और वीनस इज ए वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट प्लैनेट, वेयरएज मार्स इज वेरी वेरी अग्रेसिव एंड हॉट प्लैनेट। अब ये दोनों एनर्जीज आपस में मिक्स हो गई, इनका मर्जर हो गया। तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई योर कॉमन सेंस कि इन दोनों के मर्ज होने से या इनकी एनर्जी के मर्ज होने से हमें क्या मिल सकता है। देखिए, जब दो प्लैनेट्स कोई मर्ज हो जाते हैं तो दोनों प्लैनेट्स का जो सिग्निफिकेंस है उस एक मर्ज्ड एनर्जी में हमें मिलता है। तो सबसे पहले ये इंसान अट्रैक्टिव होगा, हैंडसम होगा। फीमेल चार्ट में ये जो फीमेल है, ये जो लड़की है, ये अट्रैक्टिव भी होगी, ब्यूटीफुल भी होगी, और थोड़ा इन लोगों की लुक्स में एक सेंसुअल अपील होगी। बिकॉज मार्स से हम मस्कुलर बॉडी देखते हैं, एक पैशन देखते हैं, और वीनस से हम ब्यूटी देखते हैं। तो आदमी की अपीयरेंस डेफिनेटली यहां पर एक अट्रैक्टिव हो जाएगी। और इस इंसान से कोई भी बात करेगा वो इसकी तरफ थोड़ा सा खींचा चलाएगा, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगी इसमें। ये आदमी, अब मार्स की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है फाइटिंग वाली या एग्रेशन वाली, वो थोड़ी सी यहां कूल डाउन हो जाएंगी। कूल डाउन कौन करेगा? वीनस। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। तो ये जो नेटिव है, इसकी जो मार्स की क्वालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं टर्न हो जाएंगी रिलेशनशिप की तरफ, अट्रैक्शन की तरफ, एंड कूल डाउन हो जाएंगी। क्योंकि वीनस बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट एंड इमोशनल प्लैनेट है। इसमें कुछ थोड़ी इमोशंस आ जाएंगी, थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाएगी। और इसका जो फाइटिंग वाला जो पार्ट है मार्स का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा।
और ये इंसान बहुत ही पैशनेट रहेगा। अब पैशनेट किस में रहेगा? रिलेशनशिप्स में, अफेक्शन में, लव में। और फिर मार्स से हम जो हमारी जो ड्राइव है, यानी कि सेक्स ड्राइव है, उसको भी देखते हैं। तो ये इंसान रिलेशनशिप में, ये डिपेंड करेगा कि ये किस हाउस में ये कंजंक्शन है, लेकिन हम अभी जनरल इसके इम्पैक्ट बता रहे हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ ये रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ ये मिलेंगे। इट विल बी क्लियर टू यू। तो जनरली अगर हम देखें तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में बड़े पैशनेट हो जाते हैं, थोड़े इंपल्सिव भी हो जाते हैं, और they want to have a upper hand in relationship because Mars is aggressive planet. चाहे उसका एग्रेशन थोड़ा यहाँ पर कम हो जाएगा, स्टिल आई मीन मार्स इज ए मार्स। रिलेशनशिप में भी वो अपर हैंड रखेगा, बिकॉज विनिंग प्लैनेट यहाँ पर दोनों कंजंक्शन में मार्स ही रहेगा, वीनस नहीं रह सकता। वीनस तो बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, इन्फ्लुएंस हो जाता है एकदम। मार्स जो है वो विनिंग प्लैनेट रहेगा इस कंजंक्शन में, तो इसलिए मार्स का अपर हैंड रहेगा रिलेशनशिप में। और यहां पर कई साइंस में ये रिलेशनशिप में फिजिकल कंपैटिबिलिटी को लेके बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ साइंस में यहां पर थोड़ा सा एग्रेशन भी आ जाएगा, थोड़ा सा ओवर पावर भी करेगा, थोड़ा सा यानी कि सप्रेस करने की कोशिश करेगा, रिलेशनशिप में दूसरे इंसान को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, यूं करना चाहिए, क्योंकि मार्स से हम डोमिनेशन देखते हैं। अब जब डोमिनेट करेगा रिलेशनशिप में, तो वहां वीनस की जो क्वालिटीज होती है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। वहां पर एक थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वगैरह, आर्गुमेंट्स वगैरह का भाव आ जाता है। जब हम किसी एनर्जी के साथ थोड़ा सा ज्यादा छेड़खानी करेंगे, देन इट विल बिकम ए प्रॉब्लम फॉर अस। अब ये अगर मार्स ज्यादा पावरफुल है इस कंजंक्शन में, तो यहां पर ये प्रॉब्लम आएगी, और अगर वीनस ज्यादा पावरफुल है तो फिर इस प्रॉब्लम के आने के चांसेस कम है। अब दोस्तों और क्या है, यहां पर आदमी वीनस से हम वेल्थ देखते हैं, फैमिली देखते हैं। तो यहां पर मार्स और वीनस के कंजंक्शन में, ये कंजंक्शन अगर किसी फैमिली हाउस में आ गई तो थोड़ा सा डोमिनेशन का सीन बनेगा। मार्स विल ट्राई टू डोमिनेट द फैमिली। और वीनस से हम क्रिएटिविटी और आर्ट भी देखते हैं, और मार्स एक पैशन है। तो यहां पर इस इंसान का आर्ट एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड पैशन जो है वो बढ़ जाएगा। He'll be very ambitious person, or she'll be very ambitious person with regard to her passion to art and creativity. अगर ये 5th हाउस जैसे किसी हाउस में कंजंक्शन है, तो यहाँ आर्टिस्टिक परस्यूट्स में आदमी बहुत पैशनेट हो जाएगा, और किसी न किसी कला में नाम कमा सकता है। और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम जब भी देखते हैं कोई भी एक्टर सक्सेसफुल होगा अपने कैरियर में या नहीं, उसमें वीनस और मार्स को देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम बुध को भी देखते हैं, बिकॉज डायलॉग्स डिलीवरी हमारी बुध से ही मिलती है हमें। और फिर सूर्य को भी देखते हैं। सूर्य इज ए कारक ऑफ नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन। अगर सूर्य ही अच्छा नहीं है तो आदमी को रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी, अप्रिसिएशन कैसे मिलेगी? और अगर बुध अच्छा नहीं है तो आदमी किस तरीके से डायलॉग्स वगैरह डिलीवर करेगा? और वीनस से हम आर्ट एंड क्रिएटिविटी देखते हैं, और मार्स से हम उसका पैशन देखते हैं, उसका लगाव, टारगेट्स देखते हैं, और उसके अंदर जो एनर्जी लेवल है या विल पावर है वो देखते हैं। तो ये 4 प्लैनेट्स अगर किसी के चार्ट में बहुत अच्छे हों और वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग में है या किसी और आर्टिस्टिक काम में है, तो डेफिनेटली ऐसा इंसान एक अच्छा एक्टर बनता है, और उसका नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पॉपुलैरिटी सब कुछ उसे मिलती है। तो यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं मार्स और वीनस। तो आर्टिस्टिक परस्यूट्स में ये बहुत अच्छी कंजंक्शन है। और दोस्तों ये कंजंक्शन
अगर 7th हाउस में बैठ जाए तो 7th हाउस का संबंध हमारी मैरिड लाइफ से, फिजिकल रिलेशनशिप से है और कंपैटिबिलिटी से, एक हैप्पीनेस, मैरिटल हैप्पीनेस से, मैरिटल ब्लिस से। तो यहां पर ये कंजंक्शन अगर किसी गलत साइन में आ गई, यानी कि 4 नंबर साइन में आ गई या 6 नंबर साइन में आ गई, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। 1 नंबर साइन में आ गई या 8 नंबर साइन में आ गई तो भी दिक्कत रहेगी, क्योंकि 1 नंबर साइन जो है ना, आई मीन दिस इज ए साइन ऑफ फायर, यहां पर फायर बढ़ जाएगी मार्स में। 8 नंबर साइन मिस्टीरियस है, वाटर साइन है लेकिन मिस्टीरियस है और ऑब्स्टेकल से भरा हुआ है, यहां ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा आ जाएगा। 5 नंबर साइन में थोड़ा सा यहां प्राइड आ सकता है, थोड़ा सा ईगो आ सकती है, और 9 नंबर साइन में भी ये एनर्जी थोड़ी सी फायरी रहती है। हाँ, ये अगर कंजंक्शन 7 नंबर में बन जाए तो हम इसको अच्छा मानेंगे। 2 नंबर में भी ठीक है, अच्छी रहेगी, अच्छा काम करेगी। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर हम इसे इवेल्युएट करें ओवरऑल, तो ये कंजंक्शन हमारी रिलेशनशिप के लिए तो ठीक है, थोड़ी सी पैशनेट रिलेशनशिप रहेगी, लेकिन हमारे व्यवहार के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। व्यवहार में तेजी रहेगी इंसान के अपने पार्टनर के साथ, या उसका पार्टनर जो होगा वो काफी अग्रेसिव होगा और रिलेशनशिप में अपर हैंड रहने की कोशिश करेगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। और अगर ये कंजंक्शन 9th हाउस में बन जाए तो भी हमें अच्छे ही फल देगी, हमें कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रोफेशन में ले जाएगी जो कहीं ना कहीं आर्ट से रिलेटेड है। हाँ, यहां मंगल और वीनस से रिलेटेड प्रोफेशन और भी बहुत निकलते हैं। यहां पर ज्यादातर हम देखते हैं होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। अगर मार्स वगैरह यहां पर डिग्निटी मार्स की भी अच्छी है तो यहां पर हम इंटीरियर का काम भी देखते हैं, क्योंकि मार्स भूमि कारक है और वीनस इंटीरियर है, डेकोरेशन है, ब्यूटी है। तो इंटीरियर का काम भी यहां अच्छा निकलेगा। अगर कोई करना चाहता है तो डेफिनेटली ये सपोर्ट करेगी। और दोस्तों और यहां पर कोई भी ऐसा काम जो आर्ट एंड क्रिएटिविटी से जिसका रिलेशन है, वो काम भी यहां पर सूट करता है अगर ये 9th और 10th हाउस में ये कंजंक्शन बन जाती है। दोस्तों 1st हाउस में ये कंजंक्शन भी आदमी को आर्टिस्टिक परस्यूट्स देती है और आदमी की अपीयरेंस वगैरह अच्छी रहती है, अट्रैक्टिव रहती है, थोड़ी सेंसुअल लुक रहती है। 2nd हाउस में थोड़ा सा फैमिली में डिस्प्यूट्स चल सकते हैं, लेकिन और वेल्थ में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन चलेगी। शुक्र वेल्थ देगा आपको, मंगल उससे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा। मंगल के डिसीजंस बड़े रैश होते हैं। वेल्थ को इन्वेस्ट करने के लिए, खर्च करने के लिए रैश डिसीजंस लेगा, उसमें गलत भी होंगे। 3rd हाउस में इस कंजंक्शन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 3rd हाउस में वीनस को मजा नहीं आता। वीनस डज नॉट एंजॉय द 3rd हाउस, क्योंकि 3rd हाउस का रिलेशन पराक्रम से है, मेहनत से है। लेकिन मार्स इज वेरी पावरफुल देयर। वहां पर वीनस की क्वालिटीज जो है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी। मार्स का डोमिनेशन ऊपर आ जाएगा और थोड़ा एग्रेशन होगा, क्योंकि ये बुध का घर है। बुध के घर में मंगल भी थोड़ा अग्रेसिव रहता है। 4th हाउस में तो ये बिल्कुल ही गलत कंजंक्शन हो जाएगी। मदर के घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, डिस्प्यूट्स, अब्यूजिव लैंग्वेज, मैन हैंडलिंग तक हो जाती है। अगर 4 नंबर राशि 7वें घर में आ जाए और ये कंजंक्शन बन जाए तो वाइफ के साथ भी बीटिंग वगैरह भी होती रहती है, हाथापाई भी होती रहती है। इज वेरी वर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन। अगर 4 नंबर राशि है और 7वें घर में ये कंजंक्शन बनी हुई है। 6ठे घर में भी यही हाल है, 8वें घर में भी ये दिखते हैं और 12वें में भी ये दिखते हैं। तो 4थे घर में दिस इज ए वर्स्ट कंजंक्शन। 4थे घर में राशि कोई भी हो, घर जो है ये मंगल को सूट, मंगल यहां पर दिक्कत पैदा करता है। 5वें घर में ये कंजंक्शन कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक प्रोफेशन की तरफ ले जाती है।
छठे घर में ये वर्स्ट है, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सब चलेगा। और यहाँ पर छठे घर में वीनस भी नीच का हो जाता है, यहाँ पर हिडन रिलेशनशिप्स मल्टीपल भी चल सकती हैं आदमी की। और सातवें घर में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आठवें घर में मिस्टीरियस सीक्रेटिव रिलेशनशिप में ले जाएगा ये इंसान को काफी ज्यादा। और 9th हाउस में अच्छी कंजंक्शन बनेगी, 10th हाउस में भी ठीक है, 11वें घर में भी आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा, अपना ही काम करेगा, लेकिन 11वें घर में भी प्रोफेशन इसी टाइप का ही निकलेगा। और 12वें घर में ये कहीं ना कहीं आदमी को बैड प्लेजर्स में ले जाएगी, गलत चीजों में ले जाएगी, एडिक्शन में भी ले जा सकती है अगर यहाँ राहु वगैरह साथ में आ जाए या मून आ जाए, चंद्र आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंजंक्शन मिक्स्ड कंजंक्शन है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, आदमी को वेल्थ भी मिल सकती है, कैरियर में सक्सेस भी मिल सकती है अगर ये कंजंक्शन ठीक राशि में और ठीक घर में बन रही है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं ठीक राशियां कौन सी है इस कंजंक्शन के लिए। इस कंजंक्शन के लिए दोस्तों अगर हम ठीक राशियों की बात करें तो हालांकि रिजल्ट्स तो इसके डिफरेंट मिलेंगे हर राशि में, लेकिन फिर भी ठीक राशियां इसके लिए, एक राशि ठीक है उसमें थोड़ा मंगल तेज रहेगा, वैसे ठीक है, 2 भी ठीक है और 5 भी ठीक है, 7 भी ठीक है, 9 भी ठीक है, 10 भी ठीक है, 11वीं भी एवरेज है। और गलत राशियां कौन सी हैं? गलत राशियां 4, 6, 8, 12। गुरु की कंजंक्शन, इस गुरु का आस्पेक्ट या कंजंक्शन इन दोनों प्लैनेट्स के साथ युति, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देगी रिलेशनशिप को लेके, थोड़ी मैच्योरिटी, आदमी ज्यादा भटकेगा नहीं इधर उधर। और राहु की कंजंक्शन बहुत बर्बाद कर देगी और केतु की कंजंक्शन भी इसमें रोक लगा देगी, हैप्पीनेस का वास खत्म कर देगी और कई तरह की प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकती है। मतलब रिलेशनशिप में कई बार चेंजेस वगैरह भी, इट ऑल डिपेंड्स कि केतु किस राशि में है। और शनि की भी दृष्टि इस कंजंक्शन के लिए खराब है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के फल आपको इस कंजंक्शन में मिल सकते हैं। और अगर हम इस कंजंक्शन को कंक्लूड करें तो इस कंजंक्शन के अच्छे भी बहुत फल देखे गए हैं और बुरे भी बहुत फल देखे गए हैं। दिस इज ए आई मीन यू कैन से कंट्राडिक्टरी टाइप ऑफ, ये देखना पड़ेगा कि ये कंजंक्शन किस राशि में बन सकती है और अच्छे फल भी ये दे सकती है आपको, अपने एम्बिशन में सक्सेस की तरफ भी ले जा सकती है और बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर सकती है वेल्थ के मामले में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेशन, रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा एग्रेशन भी दे सकती है और अगर गलत राशि में है तो फैमिली और रिलेशनशिप को स्पॉइल भी कर सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ दिस इज यूजफुल डिस्कशन फॉर यू and if you are liking our videos, please don't forget to subscribe our channel and I think this is enough for the day and we'll see you tomorrow. As usual, my number is 9899105355 for any sort of consultation or guidance. I mean, we give personal consultations also. This is a paid consultation and as usual, I mean, we'll come to you. We'll see you tomorrow with another conjunction. Have a nice time. Enjoy the day. Thank you.